दिशा रिवोयापुरी नाम सोनरे बगिंचिनी महंत महाराज गोयामुनि जीवन बोलियागुलो हम लोग हानि गुस्सा है, ये जमीन हमारा है, हम लोग भूमि पुत्र हैं और सब डेवलपमेंट एडीसी से बाहर होने से हम लोग पीछे चले गए। अगर हम त्रिपुरा एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा करना है तो आप एडीसी को पीछे छोड़कर त्रिपुरा को डेवलप नहीं कर सकते। कोई गलत बात नहीं बोल रहा हूँ, दिल का बात बोल रहा हूँ, किसी को बुरा भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर 70% त्रिपुरा एडीसी है और सिर्फ 90% डेवलपमेंट और पैसा 30% एरिया में जाएगा तो राज्य कैसा आगे बढ़ेगा। हमारा नेशनल हाईवे एडीसी से आता है, हमारा जमीन, गैस, रिसोर्सेज, रबर, प्लांटेशन सब एडीसी एरिया में है, लेकिन पैसा ज्यादा करके एडीसी से बाहर जाता है। और अगर हमें त्रिपुरा में आज पूरे नॉर्थ ईस्ट में सबसे शांति त्रिपुरा में है, मणिपुर में वायलेंस है, आसाम में अभी भी अल्फा है, मेघालय में प्रॉब्लम होता है, नागालैंड में एनएससीएन है, त्रिपुरा में उग्रपंथी है ही नहीं। आज जो पैसा हम लोग पुलिस या आर्मी के ऊपर खर्चा कर रहे हैं, वही चीज अगर हम लोग अपने यूथ को, अपने बच्चे बच्चियों को एजुकेशन और स्किल लेवल में डेवलप करेंगे तो फ्रस्ट्रेशन नहीं रहेगा, आक्रोश नहीं रहेगा। तो जो चित्त महाराज जी आपने किया है, हम लोग भी एडीसी में स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोल रहे हैं, आने वाले एक हफ्ते में आपको भी खबर मिलेगा। लेकिन मैं अनुरोध करता हूं सबसे कि जो जमीन जिन जनजातियों का, हमारा इंडिजिनस लोगों का है, आज हम लोग ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम लोग सम्मान, हम लोग रिस्पेक्ट और एक अच्छा कल अपने बच्चों को लिए मांग रहे हैं। मैं अपने लिए कुछ नहीं डिमांड कर रहा हूं, मैं अपने बच्चे लोगों का लिए, हमारा नेक्स्ट जनरेशन के लिए, हमारा सेकला सिकली के लिए, उनका भविष्य के लिए कुछ मांग कर रहा हूं। तो दिल्ली से तो मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अलग से ट्राइबल सेंट्रल यूनिवर्सिटी मांगूंगा, वो तो मेरा अधिकार है, हमारा अधिकार है, वो तो मैं मांगूंगा। उससे पहले अगर आप एक कैंपस भी खोल दे तो उसमें घी के ऊपर शक्कर आ जाए। महाराजा वीर विक्रम ने त्रिपुरा के बारे में बहुत सोचा था और मैं यहाँ पे, मुझे एक चीज अच्छा लगा चित्त महाराज जी, आपने वहां पे फाउंडेशन स्टोन में लिखा, भुवागरा लिखा है, लेकिन आपने लिखा रॉयल त्रिपुरा फाउंडेशन। अच्छा त्रिपुरा मौका मत लिखिए, क्योंकि मैं त्रिपुरा मौका बन के यहाँ नहीं आया हूँ, मैं भुवागरा बन के आया हूँ अपना त्रिपुरा के लिए। मेरे लिए पार्टी राजनीति इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए आपका प्यार, मेरा परिवार का नाम और हमारा देश, हमारा राज्य, हमारा स्टेट का उन्नति इंपॉर्टेंट है। और यहाँ में आई लव यू ऑल, आई रियली लव यू, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ और मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। और मैं समझ चुका हूँ कि इसमें भुवागरा अकेला चलेगा तो कुछ नहीं होगा। हम सबको अपना डिफरेंसेस को, आइडियोलॉजी को हटाकर हमें अपना बच्चे के लिए, हमारा यूथ के लिए एक अच्छा पल देना है। और अगर मैं आपका जिंदगी यहाँ में, आपका जिंदगी को कुछ भी 10% भी मैं कुछ ठीक कर सका, तो जब मैं मरूंगा तो मुझे भी भगवान बोलेगा कि हाँ भुवागरा प्रद्योत, आपने अच्छा काम किया, आपको स्वर्ग में जगह मिलेगी। ये मेरा कमिटमेंट है। आई लव यू अगेन, वंस अगेन। आई लव यू बोलने से किसी का रुपया नहीं जाता, लेकिन किसी के मुख में हंसी आ जाती है। और मैं प्यार बांटना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू शो लव। मैं नफरत के खिलाफ हूँ, मुझे झगड़ा नहीं चाहिए, मुझे नफरत नहीं चाहिए, मुझे वायलेंस नहीं चाहिए, मुझे दंगा नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हम लोग प्यार बांटे, पूरा त्रिपुरा एक संग आगे बढ़े। और अगर त्रिपुरा को आगे बढ़ना है तो पॉइंट नंबर 1 को याद रखना पड़ेगा, आप एबीसी को छोड़कर एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा नहीं कर सकते हैं। श्रेष्ठ त्रिपुरा तभी होगा जब एबीसी को भी हम आगे एक साथ ले जाएंगे। यही मैं बोलकर तुम्हारा जी
बेलाइनो हम भाई कुलुंखा, आपने हमको इतना प्यार दिया है, आदर दिया है। मैं भी एक ना एक दिन जितना भी आपने मुझे प्यार दिया है, आदर दिया है, राजमाता और मैं उससे 10 टाइम ज्यादा आपको प्यार और आदर सम्मान दूंगा। और ये जो रिलेशनशिप है यहाँ, और गंगा प्रसाद जी आप भी मेरे जैसे नेपाल से हैं, आप मणिपुर से हैं, आपका गोरखालैंड को भी मैं सपोर्ट करता हूँ, आपका